गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितना क्लासेस हम दिए हैं उसमें फार्मूला जो है उसको लिख दिए हैं, लेकिन अभी जो है फार्मूला का एप्लीकेशन कहाँ होगा वो एक्चुअली आज हम सेट करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन में जो फर्स्ट फार्मूला आता है वो है y इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो dy by dx equal to d by dx of x to the power n equal to n x to the power n minus 1। This is the first formula, ये पहला फॉर्मूला है। अब इसको एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे? सपोज y equals to x to the power 4, तो dy by dx equal to d by dx of x to the power 4, that means 4x to the power 4 minus 1, that is 4x to the power 3. Suppose y equal to x to the power minus 4, then dy by dx equal to d by dx of x to the power minus 4, that is minus 4x to the power minus 4 minus 1, which is minus 4x to the power minus 5. You may write minus 4y x to the power 5. Suppose y equals to x to the power minus 1 by 3. So dy by dx equal to dy dx of x to the power minus 1 by 3, that is minus 1 by 3, which is n x to the power n minus 1, that is equals to minus 1/3 x to the power minus 4 by 3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x to the power 4 by 3। ये तो एकदम पहली शुरुआत है जो क्लास 11 में तुम लोग प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि अभी एक महीने बाद एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा शुरू से हम लोग जो है समझाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट वैराइटीज जो एप्लीकेशन है हम दिखाएंगे। चेन रूल है, चेन रूल कैसे हम लोग करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे आज दिखाएंगे। हाउ टू सॉल्व द चेन रूल्स। सपोज tan y equals to tan x square plus 1। अब tan x होता तो dy dx of tan x x square x, लेकिन यहाँ पे x square plus 1 है, तो इससे क्या होगा? इसको हम और एक वेरिएबल पकड़ लेंगे। सपोज u x square plus 1 equals to u से, सो du by dx क्या होगा? 2x और 1 हो जाएगा 0 प्लस 0, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू tan u। नाउ dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ tan u। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, नहीं हो सकता, सो वी राइट d by du ऑफ tan u, देन du by dx। Now du of tan u क्या होगा? sec square u, और dy dx of x square plus 1, तो ये हो जाएगा sec square u का सब्स्टिट्यूट जो था वो हम लिख दिए, और ये हो जाएगा 2x। So properly we can write 2x sec square x plus 1। अच्छा, नेक्स्ट suppose y equals to sin root x, this is also sin u। राइट डाउन, साइड में लिखो कि u equals to root x से। अब dy by dx क्या होगा? d by dx of sin u equals to d by du of sin u
then du by dx. This is cos u and ddu of root x. Root x मतलब x to the power हाफ. यह क्या होगा cos root x और ये पोर्शन जो है इसका होगा n x to the power n minus 1. तो cos root x half x to the power minus half. We can write cos root x by 2 root x. X to the power minus half becomes 1 by x to the power half. 1 by x to the power half. So we can write 2 root x. प्रैक्टिस रेगुलर करो. बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम अभी डिस्कस करेंगे. रेगुलर क्लास जो है फॉलो करो. क्लास फॉलो करो और जो हम सिखा रहे हैं उसको फॉलो करो. अपने आप जो है हो जाएगा. Now y equals to root over ax square plus bx plus c. You write root u. यहाँ पे लिख देना कि u equals to ax square plus bx plus c. So dy by dx, it will be dy du of u to the power half, then du by dx, and half u to the power half minus 1 dy by dx of x square plus bx plus c. ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ u to the power minus half और इसका ddx करने से आएगा a कांस्टेंट बाहर 2x और प्लस b. c तो 0 होगा, छोड़ दो. अब 2ax प्लस b न्यूमरेटर में, नीचे होगा 2 और u जो है तो हो जाएगा 1 by root u, that is ax square plus bx plus c. Next, suppose y equal to cos square x to the power 3. अब इससे कैसे करें? अब यहाँ आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद चेन रूल. पहले तो हम लोग पकड़ेंगे x क्यूब जो है उसको करेंगे cos स्क्वायर u. हो गया एक तो सब्स्टिट्यूशन. इसके बाद जो है cos u होल स्क्वायर, लेट इट बी v. v स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर आ गया. अब y इक्वल टू v स्क्वायर. सो dy by dx इक्वल टू dy dx ऑफ v स्क्वायर equal to dy dv of v square dv by dx. We write 2v, then v के जगह हम लोग क्या लिखेंगे cos u by du. So du by dx. अब जो है 2v minus sin u, then d by dx of u क्या पकड़े से u था x क्यूब. तो ये अल्टीमेटली आएगा 2v माइनस साइन u 3x स्क्वायर. अब इसको अरेंज करना है. पहले हम लोग माइनस को लेंगे. माइनस 3 2 जा 6 x स्क्वायर, फिर साइन x क्यूब, बेटर टू राइट इन ब्रैकेट, और फिर इसके बाद v था तुम्हारा cos. तो cos u यानी x क्यूब ब्रैकेट में लिख देते हैं. ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट. प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस. बार बार इसको करो. एक बार जो है देख लो कैसे बना हुआ है,
फिर अपने से कोशिश करो, सपोज तुम यहाँ से यहाँ तक गए फिर नहीं हो रहा तो ठीक है, तो देख लो कि भाई कॉस यू का क्या हुआ है, यू जो है उसका सब्स्टिट्यूट में क्या लिखे हैं, फिर इसको ट्रेड जो है इसको देख लो एक बार, फिर रिपीट करो इसको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करो, ब्रेन जो है जो कैच कर लेगा एक बार बस फिर दौड़ते रहेगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए ये इजी होगा। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैराइटीज प्रॉब्लम इसमें आएगा, बहुत सारे किस्म की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन समझना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई है क्या, फिर उसके बाद तुम बताओ कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, और एक क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन अंदर में रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पहले तो साइन रूट के अंदर में u पकड़ो, मतलब कि जो साइन एक्स कॉस एक्स है उसको तुम u पकड़ लो तो अंडर रूट u आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद रूट u जो है उसको भी पकड़ लो, ये देखो साइन फंक्शन में आ गया। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी भी ऑफ साइन भी, फिर डी भी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा कॉस भी, फिर डी बाई डी एक्स भी क्या था रूट यू, तो हम लोग जो है इसको एक्स छोड़ के यू पकड़ेंगे, फिर डी यू बाई डी एक्स कॉस भी, ये हो जाएगा 1/2 रूट यू, डायरेक्टली लिख देना, जैसे रूट एक्स कुछ भी जाएगा रूट 1/2 रूट। अच्छा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अच्छा कॉस भी क्या पकड़ से हम लोग रूट यू को, तो रूट यू लिखेंगे पहले, नीचे 2 रूट यू और इसका डी डी एक्स कर देंगे। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो टिपिकल है, इसको प्रैक्टिस करो, स्टेप बाय स्टेप करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy dx जो हम लोग निकाल रहे हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत सारा आएगा इसमें, हाँ एक आ गया, सपोज 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इसका होल क्यूब, तो ये इसको लिखो 1 बाई भी क्यूब, फिर आएगा v टू दी पावर माइनस 3, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ v टू दी पावर माइनस 3। नो नाउ डी भी क्या पढ़ते थे, यहाँ पे डी वी डी एक्स होगा माइनस 3 v टू दी पावर माइनस 4, देन डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 3 v टू दी पावर 4 और 2x माइनस 3, यानी माइनस 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और नीचे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका पावर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और बनाएंगे सब। अभी थोड़ा गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है, 5 मिनट रेस्ट करके बनाते हैं।